बड़ी ही भगवान की कृपा है ऐसे भक्तों के ऊपर जो स्वयं ज्ञान रूपी गंगा आप लोगों के बीच में बह रही है। वैसे तो गंगा स्नान करने के लिए फरुखाबाद जाना पड़ता है, लेकिन ये ज्ञान रूपी गंगा स्वयं आपके गांव में आज बहने के लिए आई है। लेकिन भैया एक बात याद रखना, गंगा स्नान करने कौन कौन गया है? हाथ उठाएं। गंगा स्नान करने अगर कभी जाओ तो गंगा जी में स्नान कर लेना, लेकिन कभी अपने वस्त्रों को नहीं धुलना है, क्योंकि गंगा को हम और आप क्या मानते हो? माँ मानते हो ना? तो गंगा में स्नान करना, क्योंकि हम अपने पापों को क्षार करने के लिए जाते हैं। स्नान करने के बाद कभी अपने शरीर से उतारे हुए वस्त्रों को उसमें धुलना नहीं है, क्योंकि जिसे मैंने माँ माना है उसके ऊपर क्या गंदे कपड़े धुल के निचोड़ोगे? बताइए। उसी में नहाते हो, नहाने के बाद अपने कपड़े लिए उसी में धोए और उसी में निचोड़ दिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये तुमने अपने अपने पाप नष्ट नहीं किए, बल्कि तुम्हारे ऊपर पाप और बढ़ गई। जिसे माँ माना उसके ऊपर तुमने अपने गंदे वस्त्रों को निचोड़ दिया है। तो भैया गंगा स्नान करने के लिए जाना, लेकिन गंगा जी में कभी भी अपने वस्त्रों को नहीं धुलना है। ये तुम्हारे ऊपर पाप पड़ जाता है। गंगा मेरी माँ है और हम अपने पाप नष्ट करने जाते हैं। और आज वही ज्ञान रूपी गंगा तुम्हारे ग्राम राजपुर के बीच में बह रही है, जिसमें बैठ करके भगवान के प्यारे प्यारे भक्त गोते लगा रहे हैं। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, तक्षक सर्प काट लेगा। हरिहर गंगा के किनारे भगवान की अनन्य कथाओं को सुना रहे हैं। राजन, तुम्हारे अंदर जो मोह ममता है उस मोह ममता को बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि अगर संसार में पड़े रहोगे तो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हो, न तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। आने के बाद जाना है। एक भजन लिखा है बड़े अच्छे शब्दों में,